Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today we are going to discuss how to score 7 band in writing. अब ये 7 band in writing is not only for my academic students, it's for the general also. दोनों के लिए एक common formula है and it is a very effective formula. ये एक वो तरीका है जिसमें वाकई आपको 7 bands लेने में कोई problem नहीं आएगी. It is only you have to analyze and define कि राइटिंग हमें अटेम्प्ट कैसे करनी है. टास्क 2 एक ऐसा टास्क है जिसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है और नर्वस होता है कि 7 बैंड्स तो आते ही नहीं हैं. 7 बैंड्स आते हैं, 7.5 भी आते हैं, 8.5 भी आते हैं. बट हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 7 एंड अबव बैंड्स. फर्स्ट स्टेप आपने इसका लेना है, एनालाइज द क्वेश्चन इन 2 मिनट्स. 2 to 3 मिनट्स ले लो क्वेश्चन को एनालाइज करने में. Now what is analyzing of the question? Analyzing of the question means that this is a vital step to ensure the accuracy of the answer. ये आंसर की एक्यूरेसी को इंश्योर करता है कि हमने जो आंसर करना है वो ठीक है या गलत है. ना वर्ड एनालाइज, एनालाइज का क्या मतलब है? उसको पहचानना, जिसकी जांच पड़ताल करना. एनालाइज वेदर इट इज अग्री, डिसअग्री, इट इज एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, negatives, positive, to what extent do you agree, or negatives overweigh the positive. ये कुछ एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें एनालाइज करना पड़ता है कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन की डिमांड होती है आंसर की फ्रेमिंग हमेशा वैसे ही होती है. बच्चे अक्सर घबराते हैं, जीटी वाले बहुत डर जाते हैं कि इसमें क्या लिखें. अगर व्हाट एक्सटेंड है तो क्या लिखें, व्हाट एक्सटेंड है तो पार्शियल लिखो. अगर अग्री डिसअग्री है तो पिकअप वन साइडेड. दिस इज एनालाइजिंग. टेक 2 मिनट्स, उसको सर्कल कर लो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को और उसके ऊपर थॉट दो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. एंड देन द सेकेंड स्टेप विच इज फॉलोड इज outline question in 5 minutes. Find out 2 controlling ideas and supporting details for each. This is going to build your coherence and cohesion. 2 controlling ideas होने चाहिए. 2 to 3. 3 हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए. नाउ व्हाट इज अ कंट्रोलिंग आइडिया. कंट्रोलिंग आइडिया का मतलब होता है रीजन, कि आपका सपोर्ट क्या है, आपने उस आंसर को कौन सी चीज से बैकअप करना है, आपने उसको सपोर्ट क्या देना है, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट इट. दैट इज गोइंग टू बी द सपोर्टिंग पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. आपकी आंसर की फ्रेमिंग में जब तक आपके पास सेंट्रल आइडियाज नहीं है, जनरल सपोर्ट्स नहीं है, आंसर फ्रेम नहीं होगा. दिस इज, यू कैन टेक इट अप लाइक इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ बिल्डिंग, यू आर गोइंग टू गिव इट अप. इसके बिना आपकी स्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाएगी. कंट्रोलिंग आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. थर्ड, इंट्रोडक्शन लगाओ 5 मिनट्स में. जनरल आइडिया, पैराफ्रेज द क्वेश्चन एंड थीसिस ऑफ द स्टेटमेंट. कि हमने इंट्रो किसके बारे में देनी है. व्हाट एग्जैक्टली इज इंट्रो. इंट्रो क्या है? इंट्रो इज अबाउट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के बारे में आप क्या जानते हो. वॉट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम द स्टेटमेंट. उसको पैराफ्रेज करो, उसको अपने वर्ड्स में सिंप्लीफाई करके लिख दो. सिंप्लीफाई ये नहीं कि फर्स्ट लाइन लिख दो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल और आप बोलो कि ये सिंप्लीफाई हो गया. नो, ट्राई टू रीड द सॉल्यूशंस दैट आई हैव गिवन यू इन माय लाइफ कोचिंग्स. उसको पढ़ने की कोशिश करो, आपको पता चलेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द इंट्रो. इंट्रो का मतलब होता है यू आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेटमेंट. आप स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हो और स्टेटमेंट के बारे में जब आप डिस्कस करते हो तो उसके बारे में आप बताते हो दैट व्हाट इज योर आइडिया अबाउट द स्टेटमेंट, व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग और आपने उसके बारे में करना क्या है. देन द लास्ट पॉइंट दैट कम्स इज बॉडी पैराग्राफ 1 and 2, 10 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स. इसमें आप 10 मिनट्स लगाओ बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 बनाने में. व्हेन यू विल बी पिकिंग अप बॉडी पैराग्राफ 1 and 2, दिस मीन्स दीज आर द रीजंस. ये मैं आपको साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट भी बता रही हूँ कि 10 मिनट्स में BP1 एंड BP2 हाउ आर यू गोइंग टू बिल्ड अप, और ये बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2. अगर आपके पास रीजन ज़्यादा हैं तो उनको डिवाइड कर दो. डिवाइड करके ऐसे का फ्लो बन जाएगा. कुछ रीजंस बॉडी पैराग्राफ 1 में आएंगे, कुछ रीजंस बॉडी पैराग्राफ 2 में आएंगे. अगर उसने एग्जाम्पल पूछा है तो यू विल बी गिविंग एग्जाम्पल ऑल्सो इन बॉडी पैराग्राफ 3.
दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द एसे. और अगर बच्चे को डेवलपमेंट ऑफ द एसे आ जाती है, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंटिन्यू विद द एसे. लास्ट पार्ट कम्स कंक्लूजन. कंक्लूजन में कोई भी नई चीज नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी न्यू आइडियाज इन द कंक्लूजन. Conclusion involves your restating of your thesis and making a possible future recommendation. What do you mean by future recommendation? Future recommendation means कि आप कोई suggestion दे दो. Suggestion अपनी तरफ से मत दो. Don't say that in the end or at last I would like to conclude or I would like to say. ये चीज़ें score कम करती हैं. Give a statement, give a recommendation from government's viewpoint that government should take certain steps. Government should take certain steps for the improvement. Government should do this. Government should do that. वो जो should word आ जाता है ना, that is a future recommendation. उसके साथ आपका essay impressive और effective हो जाएगा. Now these are the 4 to 5 tips, a very strong tip for you to score 7 band. 7 band for your writings. राइटिंग अगर इस तरीके से करोगे, एक तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा और बैंड्स लेने इजी हो जाएंगे. डोंट फॉरगेट अबाउट द विकैबुलरी. वो पोर्शन भी हमने डिस्कस करना है. दैट विकैबुलरी हैज़ टू बी रिलेटेड टू द essay that is being asked to you. Writing anything, any big words, any good vocabulary which does not convey any meaning to the essay. जिस vocabulary का essay में meaning नहीं है, उसकी रेलिवेंस नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो वाले वर्ड्स मत यूज़ करो. एंड डोंट बी मिसलेड. आप किसी गलत फहमी में मत रहना, किसी धोखे में मत रहना कि बहुत सारे विकैबुलरी के वर्ड्स लिख के ऐसे में बैंड्स आएंगे. ऐसे में बैंड्स उसके क्वालिटी के आएंगे, कंट्रोलिंग आइडिया के आएंगे, इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स. नाउ आई विल ब्रीफ अप दिस. फर्स्ट पैराग्राफ नीड्स टू बी इंट्रोडक्शन, जिसमें आप बताओगे ऐसे है क्या. सेकेंड पैराग्राफ BP1 BP2 रीजंस कंट्रोलिंग आइडियाज दोगे. थर्ड पैराग्राफ यू विल बी पिकिंग अप बॉडी पैराग्राफ 1 and 2 हो जाएगा. देन द लास्ट पैराग्राफ विल बी कंक्लूजन. दिस इज गोइंग टू बी द समिंग अप ऑफ एन एसे. एंड आई रियली आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ऐसे इस तरीके से करोगे, द स्कोर बैंड इज गोइंग टू बी इन योर पॉकेट. आई रियली विश यू ऑल द गुड. And I really wish you very good luck for your good score in IELTS, and I hope that you are safe and God really bless you. Thank you.